बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की जय। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि का ये तीसरी रात्रि में। मैं पंडित राम कुमार सेवक ओकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में भगवती मां जगदम्बा की पावन कथा को लेकर के पुनः एक बार आए हुए हैं। रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम पहुंचे। अपने पूज्य माता श्री को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। स्वर्ग पिता श्री के चरणों को मेरा बार बार वंदना है। हमारे गुरुदेव जी तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम के अंदर बैठे हुए हम सबको आशीर्वाद अपना जो प्रदान कर रहे हैं, पूज्य संत प्रातः स्मरणीय आदरणीय स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को मेरा बार बार साष्टांग प्रणाम। मैं भागवत कृपा सेवा आश्रम पर आपको ले चलता हूं रामघाट अयोध्या जी में, जहां पर हमारे प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी और समस्त जितने भी साधु संत महात्मा जन जिनके परम मंगल आशीर्वाद से हम सब विभिन्न कथाओं को आपके बीच में लाते हैं, उन सबको मैं स्वागत करता हूं। और कैसे भूलूं मैं इधर एमडी महोदय जी हमारे रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप विभिन्न कथाओं को पिछले 2 सालों से हमारे भक्तों तक पहुंचा रहे हैं अपने रेडियो के माध्यम से। राजस्थान में स्थित निबरा पठान जी के माध्यम से हमारे आरजय और गोल्ड माइन ताबुआ फिजी में स्थित हमारे आरजय जंती बड़ियाची जी उनके माध्यम से कई लोग हमारे रेडियो रिश्ते के प्रसंग को सुनते हैं, कार्यक्रम को सुनते हैं। और मैं सिंह शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, उनको भी यूएसए में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं कम्युनिकेशंस एंड मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको भी स्वागत करता हुआ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशवती सिंह जी और साथ में हमारे श्री राम जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑनलाइन व्यूअर्स ऑफ रेडियो रिश्ते, आप सबको बहुत बृहद स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और चलेंगे हम हमारे विनोद राणेगा जी, फ्लेटबुश, हार्कोर्ट्स, ओकलैंड, न्यूजीलैंड के बहुत ही अच्छे व्यापारी, घर बेचने और खरीदने के जितने भी समस्याएं को हल करने वाले नौजवान विनोद राणेगा जी को संपर्क करिएगा। और चले हम मिथिलेश प्रसाद भैया ताबू सोरो, आपको भी मेरा भव्य स्वागत इस कार्यक्रम में। और साथ साथ में सतीश कुमार भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन से आपके माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम लोग देखते हैं हमारे, आप सबको भी अभिवादन। आइए, जिस परिवार के माध्यम से इस कथा हमारे बीच में आती है, जिस परिवार के माध्यम से हम इतने सुंदर दिव्य आसन जो हमारे कैमरा के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, वे और कोई नहीं बल्कि हमारे मनी परिवार। शेख मनी जी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उनके धर्मपत्नी शशि जी को, उनके दोनों बेटों को, सुनील बेटा और साथ साथ में बेटा कश्मीर को, और
उनके बहू हैं, बड़ी भाई पायल और साथ में छोटी हमारी सुनैना और दोनों हमारे संतान, उनको भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँगा। योगदान करने वाले हमारे बहुत सारे लोग हैं, जिनमें प्रमुख योगदान करने वाली मेलबर्न की हमारी सावी देवी जी, आपको स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। चले हम सबके हाथ करबद्ध हो जाए, अपने हाथों को जोड़ लें, हम भगवती आदि शक्ति की चरणारविंद में चलेंगे। आज मैं सुबह से घर से निकला हूँ, मेरे अगर कहीं मुझे थोड़ा सा सुस्ताने का मौका मिला है तो ट्रांजिशन में जब मैं ड्राइव करता हूँ यहाँ से वहाँ, तो ही मुझे कुछ मौका मिला। तो माँ की अनुपम कृपा जो होगी वही आज हम सुना पाएंगे आपको। लेकिन माँ की अनुपम कृपा कैसे होगी? जब हम श्री विघ्न विनाशक गणपति भगवान का ध्यान करेंगे तो, उनका पूजन करेंगे तो, माँ सरस्वती की वंदना करेंगे तो, और स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा जी की पावन कृपा बनी, तो हम सब श्रद्धा युक्त होकर के जहाँ भी बैठे हैं, जिस देश में बैठे हैं, और सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए चले हम भाव से अपने अपने हाथों को जोड़ लें और भगवान गणपति के चरणों को नमस्कार करेंगे। सब हमारे साथ में बोले ओम वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माचित्यशङ्करा प्रवृत्तिर्देव सदा वन्दितं सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाद्यापहा। भाव से अपने अपने गुरुदेव जी को चरण वंदन हम सब करें, चाहे हमारे दीक्षित गुरु हो, चाहे हमारे शिक्षित गुरु गुरु होते हो। आइए गुरुओं को प्रणाम करें हम। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ भगवती की प्रार्थना से पहले काफी लोगों के इष्ट देवता हैं पूज्य बाबा हनुमान जी। आज शनिवार है ना, उनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं भाव से। मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ्य मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जान के
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहूं कलेश विकार। बोले श्री हनुमान जी महाराज के जय। माँ आदिशक्ति का जरूर ध्यान करें, वही मंत्रों से भाव से हम सब बोले। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सबका मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करी के आज। बड़े अच्छे संत ने साधक ने हमारे स्वर्गीय श्री हरिओम शरण जी इस भजन को गाए हैं। मैं ताल में नहीं लेकिन तान में गाता हूँ। ये भजन का सिर्फ आप मुखड़ा सुन लीजिएगा बस। ऐसा प्यार बहादुर मैया, ऐसा प्यार बहादुर मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया। दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार दे मैया। एक लाइन बड़ी प्यारी है इस भजन में। कहाँ आया हूँ कहाँ है जाना, मुझे कुछ नहीं पता हम कौन हैं, कहाँ जाना है हमें। तो अगर हम ऐसे हैं जिनको हमें शायद खबर नहीं कि कहाँ हम जा रहे हैं, तो माँ के शरण में चले जाए, वही हमें मार्गदर्शन करवाएगी। जैसे हमारी माएँ होती हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो चलती है तो वो छोटा बच्चा को क्या सिखाती है, वो आप सीधे नहीं चलती है, उल्टी चलती है। माँ उल्टी चल करके बच्चा को सिखाती है, बेटा आ जाओ, और हम पकड़े, हम आसरा है तुम्हारा। कितनी भीड़ में भी एक बच्चा क्या करता है, माँ के साड़ी, माँ के आंचल पकड़ कर लेता है। चलते चलते वो भयभीत तो होता है, लेकिन वो जानता है कि मेरे साथ में मेरी माँ है, और जब तक मेरी माँ है मैं सुरक्षित हूं। ये भाव हम सब के बीच में आ जाएगा तो फिर हमारा गंतव्य दूर नहीं है, हमारा डेस्टिनी हमारी पास में है। दे ऐसा वरदान रे मैया, दे ऐसा वरदान रे मैया, दर्शन तेरा पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्या त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कापालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक बार कंजूसी ना करें हम सब, एक बार भगवती के नाम का जयकारा करेंगे सब। बोलो श्री
शेरा वाली मैया की जय, जोता वाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय। आज कहां चले? कल ब्रह्मचारिणी रूप में मां का दर्शन हुआ। भगवान शंभुनाथ तैयार हो गए भगवती से विवाह करने के लिए। और आज श्रीमद् देवी भागवत पुराण के कई कथाएं हैं। कितना गाया जाए, कितना बोला जाए, था नहीं है इसका। हर तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। आज तीसरी रात्रि में मां कौन स्वरूप धारण करती है? चंद्रघंटा, माथे पर चंद्रमा है। जैसे शंकर भगवान के चंद्रमा है, वक्रो आपुरी चंद्रमा सर्वथा बंधते। भगवान के शीश पर विराजे वो वक्र आपो चंद्रमा का मतलब है चंद्रमा जो टेढ़ा है फिर भी कितना बंदनीय है। इसलिए मां के भी शीश पर वो चंद्र का स्वरूप है और उसमें घंटे लगे हुए हैं। मां चंद्र घंटा के रूप में आज भक्तों को भयहीन करती है। ऐसे मां का हम आज कथा श्रवण करने वाले हैं। आइए भाव से हम सब चलते हैं। थोड़ी देर मुझे देना, 1 सेकंड के लिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूं तो आगे बढ़ता हूं। बोलिए भगवती श्री आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया की जय। यही ठीक होगा मेरे ख्याल में, मुझे अच्छा लगेगा ये। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे चलेगा आराम से। जब ताल ठीक हो जाएंगे तो वापस आएंगे। भाव से चले, सब सुने। मां की उस पावन कथा। सबको पता है कि माता के बहुत सारे भक्त हुए हैं और जो भक्त जिस तरह से मां की पूजा करे माता जी ने उनको वैसा ही आशीर्वाद दिया। आज हम लेखते हैं आपको मधु और कैटअप की कथा प्रसंग में बढ़ेंगे। आज मुझे शायद ये लगा कि वो प्रसंग मैं कल करूं, लेकिन आज भगवान हयग्रीव का अवतार का वर्णन करी जाए। हयग्रीव का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ और वे थे कौन? जो ब्रह्मा से वेदों को छीन करके दक्षिण समुद्र में जाकर के छिपा दिया। वेद, चारों वेद कुलाल, ब्रह्मा के मानस पुत्र है वेद। अजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये चारों वेद अपनी अपनी जगह
हम मानव को मार्गदर्शन कराते हैं। मंत्रों की साधना करने ऋग्वेद की तरफ चलते हैं। यजुर्वेद या आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा के लिए, हमारे और आपके बीच में शारीरिक संबंध को, रोग को नाश करने वाला। ये यजुर्वेद जिनके हमारे महर्षियों ने खोज करके और विभिन्न प्रकार के औषधियां हमारे बीच में तैयार करी, और उन औषधियों से हम कई बीमारियों को हम इलाज ढूंढ पाते हैं। लेकिन अफसोस आज का हमारे वेद विद्वान लोग शायद उस शिखर पर नहीं पहुंचे जिस शिखर पर जाकर के कोरोना का पाप भी आ जाए, उनकी भी बीमारियों की औषधि खोज सकते हैं। लेकिन उतना पहुंच आज हमारे वेद लुप्त हो गए हैं, हमारी ये वेद पठन लुप्त हुआ है। इस कारण से आज इतना विलंब हो रहा है। नहीं तो हमारे ऋषियों की खोज तो बहुत बड़ी होती थी, जो चाहे वो कर सकते थे। इसलिए यजुर्वेद का बड़ा महत्व है। अथर्ववेद में क्या रखा हुआ है? अथर्ववेद में हमारे वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार हुए हैं, पुष्पक विमान के समय की बात करो कि वो इतने विस्तार का विमान आप सुने होंगे। श्री रामचरितमानस में जब लंका पर विजय पाया प्रभु राम श्री ने, तो वो आज उस पुष्पक विमान पर जिसको रावण ने अपने पास रखा था, उसमें कितना आप देखें 18 पदम सेना थी, 18 यूथव पदम सेना को। उनसे कई ऐसे थे जो शायद नहीं गए होंगे, लेकिन बहुत सारे सेना जो है उस पुष्पक विमान पर, जो सिर्फ आदेश पर चलते थे। यहां जाना है, वहां जाना है, मन की गति से चलने वाला वो पुष्पक विमान का आविष्कार अगर हुआ है तो यह हमारे अथर्ववेद से। उतने बड़े हमारे महात्मा जन की खोज थी उस समय। लेकिन अब धीरे धीरे शायद आज विज्ञान कुछ न कुछ कर ही रहा है इस पर, लेकिन ये वैज्ञानिक आविष्कार जो है हमारे यजुर्वेदों से आया। और सामवेद तो हमारे संगीत के, हमारे नृत्य कला का वो वेद है जो हमें जीने का आनंद दिया है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहा है, मैं चारों वेदों में सामवेद हूं। वो नहीं कहा कि मैं यजुर्वेद हूं, उसने कहा मैं सामवेद हूं। क्यों मैं सामवेद हूं? क्योंकि सामवेद भगवान विष्णु बांसुरी जो बजाते हैं, वो श्लोक याद होगा कृष्ण का, बंसी विभूषित करा नवनीरदाभार पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्ण इंदु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् श्री कृष्णात् परम कमिपि तत्त्वमहं न जाने। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्यार करते थे। और हमारी मां सरस्वती जो मां साक्षात जगत जननी का एक स्वरूप है, वो वीणा की तार जब छेड़ती हैं तो रात की प्रवाह होती है, डूब
डूब जाते हैं, लोग इतने मस्ती में डूब जाते हैं। मां सरस्वती की वो बीना की तार सुन करके नारद की एक तारा चलता है। नारद सिर्फ क्या गाते हैं, नारायण नारायण की एक तारा के माध्यम से ये सब साम वेद से उतरा। तो आज वेद को चुरा करके ये हयग्रीव ले जाकर के समुद्र में रख दिया। अब हयग्रीव कौन थे? हयग्रीव एक दैत्य, जिन्होंने बहुत सरस्वती मां के तट पर बैठ करके अखंड तपस्या करी है, बहुत भीष्म तपस्या करी है। और ऐसा तपस्या करते उन्होंने भगवती मैया आदि शक्ति को प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न करके मां जब प्रकट हो गई, वर मांगो वर मांगो, क्या दूं तुझे। मां को जब ऐसा सुना कहते हुए तो हयग्रीव दैत्य, पहले से इतना शक्तिशाली और आज अपने तपोबल से उन्होंने जब वो शक्ति प्राप्त कर ली कि स्वयं आदि शक्ति प्रकट होकर के वरदान देने लगी, तो बोले क्या चाहिए तुम्हें हयग्रीव? इस अखंड तपस्या का क्या कारण है? हमारे दैत्य लोग ना उनको बड़ा सहज होता है, सीधे मांग लो एक चीज, हमें मृत्यु ना हो, यही मांगते हैं, अक्सर यही मांगते हैं। क्या मांगते हैं कि हमें मृत्यु ना हो, और ये हो ही नहीं सकता। जो जन्मता है वो मरता है, इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि जो जन्मेगा वो मरेगा। और ऐसा वरदान किसी को नहीं मिला कि तू अजर हो जा, तू अमर हो जा, ये तो हनुमान जी को मिला है। बस अजर अमर का वरदान अगर किसी को मिला तो हनुमान जी को मिला था। और यहां हयग्रीव मांग रहा है कि मुझे अमर का वरदान दो। कहीं मैया नहीं, हयग्रीव ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती, और कुछ मांगो, उसके नजदीक में देख सकती हूं, लेकिन मृत्यु तो हयग्रीव ने मांगा, क्या मांगा कि देवी मुझे अगर कोई मारे तो हयग्रीव ही मारे। अब दूसरा हयग्रीव कहां आएगा? ये मूर्ख यही सोचा कि मुझे तो मारने के लिए कहां दूसरा हयग्रीव आने वाला है, इसलिए अगर मुझे कोई मारे तो हयग्रीव ही मारे। इस कारण से तथास्तु मैया ने कह दिया, जाओ सुखी रहो। वरदान पाया तो सोचा हम तो बहुत शक्तिशाली है, और मुझे मारने के लिए तो दूसरा हयग्रीव तो आने वाला नहीं है, इसलिए उपद्रव जितना उपद्रव कर सका वो किया। अभी तो वेद चुरा कर रह गया, और क्या करने वाला है हयग्रीव? जितने यज्ञ आदि है ऋषियों को बहुत सताया है, तीनों लोक में जाकर के उपद्रव किया है हयग्रीव। और इतने सारे उत्पाद के बाद में देवता सब बड़े दुखी हो गए, अब क्या करें क्या करें। ऐसा विचार करके देवता सब भागे जा रहे हैं। कोई ब्रह्मा के पास में जाता है तो ब्रह्मा से निवेदन करता, ब्रह्मा जी क्या करें, इस हयग्रीव का कोई वध करने का कोई उपाय तो होगा। बोले क्या करें, चले हम लोग शंकर के वास में चलते हैं, क्योंकि शंकर भगवान जो है ना वो त्रिलोकपति जगतपति, वो कुछ करेंगे हमारे लिए। और शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत तक जब पहुंचते हैं तो सारे देवता लोग मिलकर के आराधना करते हैं शंकर भगवान से। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर
भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अब शंकर भगवान को सदैव समाधि में ही डूबे रहते हैं। क्या करें, बहुत देर तक आराधना और बहुत देर तक हमारे जितने भी देवता लोग सब मिलकर के प्रार्थना करें और शंकर भगवान की समाधि टूटी है। और देखा देवताओं के समूह ब्रह्मा के साथ में बेचारे सब हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। तो शंकर भगवान ने पूछा, भाई क्या बात है? समाधि में डूबा उनको पता ही नहीं कितना बड़ा उपद्रव कर रहा है ये दैत्य हयग्रीव। जब उनको पता लगा तो ध्यान लगा करके देखता है कि देवी मैया का तो वरदान है उनके पास। आदि शक्ति ने स्वयं प्रदान दिया है कि तुम्हें अगर कोई मारे तो दूसरा हयग्रीव को मारे। अब दूसरा हयग्रीव कहां से आए, कैसे आए? इसके लिए हम सबको कहां चलना है? हम सबको क्षीर सागर चलना है। क्षीर सागर में वैकुंठपति चराचरपति जगतपति श्री नारायण भगवान वास करते हैं और वहां निकल बलते हैं सब लक्ष्मीपति के पास। सुबह बड़ा सुंदर भाव, जो भी प्रार्थना करते हैं भगवती श्री भगवान नारायण का, बहुत प्यारे प्यारे स्तोत्र गाए गए हैं हमारे श्री नारायण के लिए। लेकिन उतना लंबा चौड़ा न करेंगे, हम लोग सिर्फ ध्यान करें। श्री नारायण भगवान का ध्यान करने से भगवान आ जाते हैं। क्योंकि नारद जी का प्रसंग है एक। नारद जी ने पूछा प्रभु से कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? प्रभु वैकुंठ में आता हूँ तो आप रहते नहीं हो, कहाँ रहते हो प्रभु? उसने कहा कि नाम है बसामी वैकुंठ। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, सिर्फ नाम है बसामी वैकुंठ, नाम योगी हृदय चा। हे नारद, मैं सिर्फ वैकुंठ और योगियों के हृदय में नहीं बसता हूँ। तो बोले फिर कहाँ रहते हो प्रभु? बोले मदभक्त्या यत्र गायन्ति, मद भक्त्या यत्र गायन्ति। जहाँ भक्त मेरा भजन करते हैं, जहाँ भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ भक्त मेरा आराधना करते हैं, जहाँ भक्त मेरा पूजन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। योगी के हृदय में नहीं रहता हूं, वैकुंठ में नहीं रहता हूं, सीधे सीधे जगह रहता हूं। बोले कैसा सीधा जगह? जहां भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहां भक्त मेरी पूजा करते हैं, जहां भक्त मेरी आराधना करते हैं, और ऐसी जगह पर ही बसते हैं। तो जब सब देवताओं ने विचारा कि नारद का प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, चलो गायन करी जाए, भगवान का भजन करी जाए, भगवान का हम लोग आराधना करें, भगवान का हम लोग स्तोत्र बोले। और सब देवताओं ने मिल करके और बड़े ही प्यार से सभी ने मिल करके स्तोत्र आदि करा। और इधर आप सब जानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी और श्री भगवान नारायण ने पहले तो बहुत युद्ध करके और बहुत पहले ही वेदों को लेकर के आ गए थे, स्थापित कर दिए थे पुनः एक बार ब्रह्मा जी के पास में। तो वेद तो पुनः एक बार आ गए, लेकिन फिर भी कितने सारे दैत्यों को मारते 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 भगवान तो थक गए हैं। भगवान तो थक गए और थक करके आ करके क्षीर सागर में भगवान, क्षमा करना, क्षीर सागर में नहीं सोए भगवान। भगवान एक समतल जमीन पर इतना थका हुआ अपने धनुष को गाड़ करके, धनुष के सहारे अपने सर को टिका करके और वही बहुत गहरे नींद में आ गए। इतना गहरा नींद में आ गए
कि उस गहरे नींद से जगाने के लिए योजना देवता लोग शंकर भगवान और विष्णु भगवान के साथ में कर रहे हैं, क्षमा करना, श्री ब्रह्मदेव जी के साथ में कर रहे हैं, लेकिन भगवान जाग नहीं रहे। भगवान योग माया की प्रकोप से, भगवान योग माया के प्रभाव से, क्योंकि माँ की ही रचना है, माँ ने हरि गुरु को वरदान दिया है, माँ ही चाहती है कि अगला जो रूपरेखा सजेगी वो कैसे सजेगी। जब भी कभी कोई वरदान देता है दानवों को तो उसका तोड़ भी मैया या भगवान अपने पास रखते हैं। तो आज मैया ने जो वरदान दिया है उस वरदान को तोड़ा कैसे जाए, वो हरि गुरु को मारा कैसे जाए, इसकी योजना बना रही मैया। इसलिए योग शक्ति, योग निद्रा मैया जा करके भगवान श्री नारायण जी को विकट घोर निद्रा में कर दिया। अब भगवान जाग नहीं रहे, बहुत स्तोत्र बोला गया, क्या क्या स्तोत्र बोला गया। ओम सहस्रारशीरेखाः गोरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपादो, ऐसे ऐसे बहुत सारे श्लोक से भगवान का शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। बहुत श्लोकों से देवता ने सब मिलकर के आराधना करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, भगवान नहीं जागा। अपना अपना विचार प्रकट करने लगे देवता लोग, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और तब क्या होता है, श्री ब्रह्मा के पास में एक सुझाव हुआ। ये जो भगवान बड़ी घोर मुद्रा में सोए हुए और उनकी सर जो है ना वो धनुष के डोर पर टिकी। अगर हम हस्तक्षेप करें, हम धनुष की डोर को हटा दें, धनुष की डोर को हम काट दें, तो डोर तो रहेगी नहीं, प्रत्यंचा रहेगी नहीं, और भगवान के सर हिले और वो जग जाएंगे। सबने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्ली वाली कथा सुनी आप लोगों ने? सभी कोई चूहे बहुत रहते थे और उन चूहों को एक एक करके एक बिल्ली रोज आता खा लेती। अब चूहे परेशान, बड़ी मीटिंग बनाई गई कि भैया हम लोग कुछ करें, लेकिन करें क्या। तो एक नौजवान था चूहा, पूछा, अरे भाई साधारण सी बात है। बोले क्या? बोले घंटी लाएंगे हम लोग, एक घंटी ला करके बिल्ली के गले में बांध देंगे और जैसे बिल्ली आएगी ना हम लोग को घंटी की आवाज सुनाई देगी, हम भाग जाएंगे। सबने ताली बजाई, उछल उछल कर ताली बजाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब गजल सुने हैं, गजल में जाते हैं, कव्वाली में जाते हैं, लोग बोलते हैं वाह, एक शायरी पेश करी जाती है तो बोलता है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे मिथुन जी बैठे हैं, जज मास्टर ना, वो बोलते क्या बात, क्या बात। ऐसे चूहे लोग सब कूद पड़े, जितने नौजवान सब चिल्लाने लगे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बूढ़ा बेचारा बैठा हुआ था, सोच रहा है ये चिल्ला तो रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है इस बात का कि भाई ये बिल्ली के गले में जो घंटी बांधे जाएगा ना उसको तो पहले गया
और कौन जाएगा घंटी बांधने के लिए, पूछा उसने। सब चुप, अपना सर छुपाए और हो लिए। कभी कभी सुझाव बड़ी अच्छी होती है भैया, हमारे बीच में सुझाव एक से एक बड़ी, लेकिन वो सुझाव जो है कम से कम उस पर विचार तो करी जाए। ये कभी कभी नामुमकिन सुझाव होती है, जो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत कठिनाइयों के साथ में उसको पूर्ण करी जाती है। बेटा शिवन, ध्यान देना इस पर। तो ऐसा हुआ ना, बड़ी सुंदर बात बताई गई, प्रत्यंचा काट दिया जाए। लेकिन कैसे कटे? अब विचार में आया कि ब्रह्मा जी तो वही है जो सारे सृष्टि के कण कण में है, जो थलतर और नभचर और जलथर के जीवों को बनाते हैं, उनका निर्माण होता है ब्रह्मा जी के माध्यम से। इसलिए सोचा कि ब्रह्मा जी आप कोई ना ऐसे करो, कोई कीड़ा, कोई ऐसा जीव पैदा करो जो जा करके उस धनुष की प्रतिज्ञा को काट सके। ब्रह्मा जी ने विचार किया, बूढ़े ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है भाई, अवश्य मैं करता हूं। और एक कीड़ा को उसने पैदा कर दिया। अचानक से वो कीड़ा आ गई, और कीड़ा यूं बड़े बड़े नाखून वाले, इतना बड़ा कीड़ा, उसका नाम भी धर दिया उन्होंने, बिरमी। ब्रह्मा जी ने कहा बिरमी? बोले हाँ। बोले डोरी देख रहे? बोले हाँ। काट सकोगे? इसलिए तो तेरे नखून मैंने बहुत बड़े बड़े बनाए, कैंची से भी ज्यादा चोक। बोले काट दूं? आपने बनाया, कुछ सोच करके बनाया होगा, इसलिए मैं काट दूंगा। लेकिन हाँ, काटने से पहले मैं एक बात का संशोधन करता हूं, चाहता हूं। बोले क्या? बोले आप बताए ना, बोले मुझे मिलेगा क्या? काट तो दूंगा, लेकिन मिलेगा क्या? हमारे रामायण में बड़ा सुंदर चौपाई आई है, गा तो नहीं पाएंगे, लेकिन स्वार्थ के सब संसार, सब अपना अपना मतलब निकाल लेते हैं, बिना मतलब का कोई नहीं कुछ करता भैया। और कलयुग में तो तुम बिल्कुल पक्का है, कोई किसी को कुछ करवाता है तो इसके पीछे कोई ना कोई दांव पेच जरूर है, ये बात मान लीजिएगा। बहुत कम मिलेंगे आपको कोई निस्वार्थ भाव से कुछ करता है, परोपकार कोई करेगा बड़े निस्वार्थ भाव से करने वाला शायद मुश्किल से कोई मिले, क्योंकि परहित सरीस, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन है कि अगर हम परोपकार करते हैं, अगर हम दूसरों क्या काम आते हैं, ऐसा धर्म और कोई नहीं। परोपकार, लेकिन परोपकार करे तो इसके पीछे कोई भी हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। डिअटैचमेंट फ्रॉम द एक्शंस, गीता सिखाती है ये। कर्म योग 3 अध्याय का पाठ है यह। कहते हैं कि मनुष्य जो अगर कर्म करे हम तो कर्म निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ का मतलब है नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, मिला मिला ठीक नहीं मिला कोई निस्वार्थ। लेकिन यहाँ पीर ने कहा कि भाई मुझे क्या मिलेगा, मैं काट दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिले। देवताओं ने सलाह करी, मिलेगा
मिलेगा। बोले क्या मिलेगा? बोले हम जितने यज्ञ होंगे संसार में, जितने हविष्यान डाले जाएंगे संसार में, जितने देवताओं के नाम पर हविष्यान डाले जाएंगे हवन कुंड में, वो यज्ञ में डाला हुआ हविष्यान हवन कुंड में ना जा करके हवन कुंड से बाहर गिर जाए, यज्ञ कुंड से बाहर गिर जाए, वो तेरे भाग्य हो गए। उसको हमें कभी उठा करके यज्ञ कुंड में नहीं डालने, वो विरमी का ही भोजन होता है। हाँ, जानबूझकर नहीं गिरा है, वो अकामास गिर गए तो, अगर अचानक गिर गए तो, अगर गिर गए एक्सीडेंटली गिर गए तो विरमी के भाग निकलिए तो फिर विरमी आई है गुरु जी। इसलिए विरमी को हम निमंत्रण ना दें, हो गया तो हो गया। इसलिए यज्ञ जो है ना, हमारी बड़ी 4वां अध्याय का 24वां श्लोक श्रीमद् भागवत गीता, इसमें लिखा क्या? ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हवे, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हवे, ब्रह्मा गणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्मा कर्म समाधिना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन यज्ञमय हविष्यान्मय अग्निमय पुरोहितमय यजमान मैं, यज्ञमय अग्निमय धुआंमय सब कुछ मैं। तो कण कण में बसा परमात्मा कहता कि यज्ञ ही मेरा स्वरूप है। इसलिए हमें भावप्रद होकर के यज्ञ करना चाहिए। और इस यज्ञ में गिरा हुआ जो भी सामग्री है वो विरमी का भाग्य होगा। विरमी गए विचार करके और भेदड़क यज्ञों में गिरा हुआ हविष्यान के लालच में उन्होंने तीखे चंगुलों से अपने प्रतिज्ञा की डोरी काट दी, वो धनुष की प्रतिज्ञा को काट दिया। एक बहुत भयंकर आवाज आई, बहुत बड़ी आवाज आई। ऐसे बहुत शक्तिशाली आवाज को सभी देवताओं लोगों ने सुना और थोड़ी देर के लिए धुआं धुआं हो गया, धुंध से भर गया। जिस स्थल पर यह घटना घटी है उस स्थल जगह को कोई देख नहीं पा रहा है, अंधकार छा गया। योग शक्ति भगवती जगदम्बा मैया, वो योग शक्ति का निद्रा देवी का रूप जो है ना, उसके माध्यम से ये हुआ। और थोड़ी देर सब चुप, और जैसे ही वो खुईरा बदला, हट गया, जैसे शीशा के ऊपर में धूल हो तो अपनी सही चेहरा दिखाई नहीं देता है, जैसे गर्भ में वायु बालक जब ढका होता है तो दिखाई नहीं देता है, ऐसे हमारे ज्ञान जो है अज्ञानता की चादर के अंदर में दिखाई नहीं देता है। ऐसे थोड़ी देर के लिए सब चकाचौंध हो गया। अब क्या हुआ? जैसे ही थोड़ी सी साफ हुआ, देखने में कुछ नजर आने लगा तो देवता लोग में हाहाकार मच गई। देवता चिल्ला उठे, सब देवता रोने लगे, बड़े जोरों जोरों से रोने लगे, क्योंकि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, जो हुआ वो देखने योग्य नहीं था। जो हमारे श्री नारायण जी हैं, जो सारे जगत के पिता हैं, जो सारे जगत को पालन करने वाले हैं, जो सारे जगत को
पिता रूप में पालते हैं, आज वही श्री परमात्मा श्री नारायण लक्ष्मीपति जी का सर नहीं है। वो धनुष की प्रत्यंचा जब बिन ने काटा तो उसकी तेज जाकर के, उसकी जो वेग है जाकर के भगवान विष्णु के सर को उड़ा दिया, क्षीर सागर में लहरने लगा। और दिनों की बात है, बहुत युगों की बात है। एक दिन भगवान बैठे हुए थे, मैया लक्ष्मी की तरफ देख रहे थे कि मुस्कुरा रहे हैं। मैया लक्ष्मी देखी कि भगवान मेरे स्वामी मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लगता कुछ लगा है मेरे मुख में। तो उन्होंने साफ कर दिया, थोड़ा हाथ वाथ फेरा, शायद अब ठीक हो गया होगा, लेकिन फिर भी भगवान मुस्कुराते रहे। तो अब मैया लक्ष्मी को लगा बड़ी परेशानी होगी, मैं क्या हो रहा है, मेरे नाथ क्यों मुझे देख रहा है ऐसे। और उसने पूछा क्या देख रहा है। भगवान ने कहा कि बस ऐसे बेकारण किसी को देख करके मुस्कुराना। भाई हमारी ऑडियंस होती बहुत जोर से, मैं जोर बोलता, पूछता, थोड़ा देर में आदान प्रदान करता, लेकिन क्या करें, सारे संसार आप लोग सब कितने हैं, 10-15 हजार जो आप बैठे हैं पीछे, स्क्रीन के पीछे बैठे हो, इसलिए आपसे तो पूछ नहीं रहा हूं, आप जवाब दोगे नहीं, मुझे जूम तो है नहीं मेरे पास, इसलिए आप ही बताइए क्या होगा। किसी दो कारणवश आप कोई तुम्हें मुस्कुराता रहा देख करके तो क्या करियो। हमारे बड़े सुंदर गजल गायक है, आपने सुना होगा उसको, हमारे माताओं के लिए गाया हुआ है, हमारे एक प्रेमी शायद अपने आशिक के लिए गाया होगा, लेकिन बड़ा सुंदर, मुझे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। हंस के बोला करो, बुलाया करो ना, उसमें गजल आप मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर। हमारी माताओं को मुस्कुराना चाहिए, गजल कह रही है, उनका जेवर है। वो हाथ अच्छे तो लगते हैं जब सोना चांदी से लदा होता है, लेकिन बोले हीरे मोती से नहीं शोभा है उस हाथ की। हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। वो हाथ अच्छे लगते हैं जो हीरे मोती से सजे तो होते हैं, लेकिन जो हाथ पूजन के कार्य में जाता है, परमात्मा के प्रति, आदिशक्ति के प्रति 2 फूल चढ़ाते हैं तो आनंद आता है, वो हाथ की सुंदरता बढ़ जाती है। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में जीवन जो बलिदान किया करे, जो प्रभु के प्रेम में जीवन बलिदान कर देते हैं वही अमर होते हैं। ऐसे हमारे माताओं के लिए बड़ा सुंदर संदेश। सजे आप, यूं सजे आप, खूब सजे, लेकिन अपना जो असली जेवर है उसको ना छोड़े। तो जेवर क्या है? हाथों से फूल चढ़ा है प्रभु के लिए। आप सब कुछ पहने, जैसे हमारे राधे रानी पहनती थी, जैसे हमारे मैया सीता पहनती थी। वाल्मीकि रामायण में जब लक्ष्मण जी ने मैया सीता को ले जाकर के वन में छोड़ा है, तो माँ के सर से पांव तक जो जेवर है ना, वो जेवर की व्याख्या कर रही थी कि जब दासियां थी, जब माँ के दासियां, उनकी सखियां उनको सजाती थी तो उनके झुमके कैसे लगते थे, माँ के गले में वो माला, वो मोतियों की माला कैसे लगती थी, माँ के हाथों में वो सुंदरता, वो लावणी, वो सूरत कितना प्यारा था। लेकिन आज माँ सूर्यास्त होने वाला है और जंगल में खड़ी वाल्मीकि के आश्रम के पास में नजदीक में लक्ष्मण चले गए हैं। माँ सोचती है आज मेरे पास कोई नहीं, आज मेरे पास कोई नहीं, एक भी नहीं। और माँ के इस सोचने पर एक बूंद आंसू माँ के आंखों से निकले, और जब माँ के आंखों से निकले हैं
तो उसी समय श्री वाल्मीकि मुनि महाराज दौड़ पड़ते, कमंडल में लेकर के आंसू जमीन पर गिरे और विस्फोट हो जाए। उन्होंने जाकर अपनी कमंडल में मां के आंसू, बड़ी गंभीर कथा है भैया भाई। ऐसे मां की अद्भुत चरित्र को सुने हम, एक से एक कौन से रूप में कब आती है मां, जेवर पहने हम, जेवर का श्रृंगार करें हम। सुंदरता तो हमारी माताओं का श्रृंगार होनी चाहिए। मां के हर एक जो है गहने देखे नक से सिर तक जितने भी है सब गहने अद्भुत है, सब बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कल मैं इसी मां को देख रहा था बैठकर, आंख मेरे नमी छा गए, कितनी प्यारी, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। माँ हमारे बहुत प्यारी होती है। ये तो सारी जगत की जगदम्बा है, सारी जगत की माँ है। और ऐसे संदेश उस गजल के माध्यम से आ रहा है कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर। एक माता का, एक बहन का, एक बहू का मुखमंडल पर मुस्कान हो, वही सबसे सुंदर जेवर है। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो, मुस्कुराना न भूल जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। हाहाकार मच गए। रोने लगे देवता लोग सब। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवता, ब्रह्मा शिल्पी है, एक घोड़े का सर लगा दिया जाए और ब्रह्मा तुरंत ही आज्ञा पालन करके उस भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की सुंदर आवाज, जो गंभीर आवाज आकाश मार्ग से आई, और उस आवाज के माध्यम से ब्रह्मा तुरंत ही उस आज्ञा को पालन करते हुए एक घोड़े को खड़ा किया और उसका सर जो उतार करके और भगवान विष्णु के थन पर लगा दिया। और एक भयंकर आवाज हुआ उस समय भगवान श्री विष्णु के शरीर से, और हाय गुरु भगवान का अवतार हो गया। बोलिए श्री हाय गुरु भगवान की जय। भगवान हाय गुरु प्रकट हो गए, और क्योंकि माँ ने जब वरदान दिया था तुम्हें मारेगा कोई तो हाय गुरु ही मारेगा, इस कारण से ये माता की शक्ति के आधार पर माँ ने हाय गुरु अवतार का वरदान जो था वो भगवान विष्णु को पहले दिया था। और जब मुस्कुराए थे उस समय, मुस्कुराते मुस्कुराते जब पूछा तो बताया कुछ नहीं, तो उस समय मैया लक्ष्मी ने कहा कि तेरा यह सर एक दिन कट करके समुद्र में गिर जाएगा, और वो भी बात पूरा करने के लिए भगवती आज तैयार। आज की कथा प्रसंग जो है हम यहाँ पर विराम करने चाहेंगे, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब हमारे साथ में रोज रात के जुटते हैं। पुनः एक बार मैं रेडियो रिश्ते के श्री एमडी महोदय, समस्त जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पर इस कथा को लाने के लिए विशेष धन्यवाद करता हूं। और मैं रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म को जो भी प्रोग्राम आते हैं उनको शेयर करने के लिए विनोद रानी का भैया जी, फ्लिटबुश और
हाकोट्स में स्थित उनका यह कार्यालय, उनका ऑफिस, मकान बेचे खरीदे, आप जाए उनके पास में जब कोविड खत्म हो जाए। नहीं तो ऑनलाइन विनोद जी से आप संपर्क कर रहिएगा। कंसल्टिंग ऑन फेसबुक, आप मेरे पेज पर जाए, विनोद जी मिलेंगे आपको। आप रेडियो रिश्ते के फेसबुक पर जाए, विनोद जी मिलेंगे आपको। तो विनोद जी को आप संपर्क जरूर करेंगे। और सबके मित्रेश भैया आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद। सतीश कुमार भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, आप भक्ति पेज को बहुत ही मैं सराहना करता हूं। और हमारे बीच में कई एक ऑनलाइन व्यूअर्स जो हैं शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग, कम से कम 200 लोग कल हमारी प्रोग्राम को शेयर किए हैं, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मणि परिवार को कैसे भूले मैं। मणि परिवार के माध्यम से श्री भगवती देवी कथा जो आज तीसरी रात्रि के विराम पर जा रही है, लेकिन जाते जाते मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा आप सबके बीच में। आइए सब सुनते जाएं और हम कथा विराम कर देंगे। और मैं शायद मेरे कौन शिवन सिद्धांत लाल बेटा ने कहा आज कोई बात नहीं, उन्होंने कहा था ना, तो शिवन बेटा लंबा नहीं करूंगा, बस 1 मिनट और दे दे मुझे, मैं इस छोटी सी कथा जो कल ताल के साथ इसके गाऊंगा, लेकिन आपको बीच में छेड़ते जाऊं, एक ताल छेड़ जाऊं, कल आप गुनगुनाएं इसको जरूर, जाते जाते सोते सोते इसको गुनगुनाएं। मुन्नी भैया गाते हैं इसको बड़े प्यार से, उन्हीं को मैंने सुना था गाते हुए, और बहुत पहले मैंने इनको सुना था कहीं, तो मुझे लगा कि ये 2 लाइन सुना। कैसे किया ही तेरा धमवा, कैसे किया ही तेरा धमवा, वो मैया बड़ी कठिन डगरिया, कैसे किया ही तेरा धमवा, वो मैया बड़ी कठिन डगरिया। पूजा न जानू मैया भक्ति न जानू, पूजा न जानू मैया भक्ति न जानू। भाभी सरोज भैया उत्तम आपके लिए 2 लाइन छोड़े जा रहा हूं। पूजा न जानू मैया भक्ति न जानू, बीतले सगरी उमरिया, बूढ़े हो लगे हम, उमरिया बीत रही है, भजन कर लो, बिना भजन का जीवन बेकार है, बीतले सगरी उमरिया, हे मैया बड़ी कठिन डगरिया। बोलो श्री भगवती जगदम्बा आदि शक्ति मैया की जय। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा, गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहनावतु सहनाभुनक्तु सा वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री नारायणाय समर्पयामि, श्री आदिशक्ति जगदम्बाय समर्पयामि। ओमस्तु मा सद्गमय तमसु मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं कल शाम, मेरा प्रयास होगा 7:30, 5 मिनट देरी हो जाए क्षमा करना। धन्यवाद।